हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीके पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का पाठशाला क्लासेस के डिजिटल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, राजस्थान में आचार संहिता लगने वाली है और उससे पहले एक विज्ञप्ति जारी हुई है, स्पेशली जो लोग बैंकिंग सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार राजस्थान में कौन से बैंक आ गए। ठीक है, तो देख सकते हैं आप राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं या अपेक्स बैंक के अंदर है ये लोग हैं। ठीक है, तो इसकी अलग से एक वैकेंसी निकली है, इसमें मैनेजर, सीनियर मैनेजर, ठीक है, आपके कंप्यूटर प्रोग्रामर, बैंकिंग असिस्टेंट, उन सब की जो पदों पर विज्ञप्ति है वो आपके जारी की गई है। ठीक है, तो कितने कितने पद हैं, क्या क्या जानकारी है वो मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, तो पदों के बारे में एक बार मैं आपको जानकारी देता हूं। देखिए, पदों के बारे में मैं यहां जानकारी आपको दे देता हूं कि जो आपके सीनियर मैनेजर हैं, सीनियर मैनेजर की नॉन टीएसपी में एक पोस्ट है। मैनेजर की अगर आप बात करते हैं, मैनेजर की जो पोस्ट है, ठीक है, तो मैनेजर की पोस्ट नॉन टीएसपी, टीएसपी और एक जो 12 शहरिया वाला इलाका है, इन तीनों की अगर हम बात करेंगे तो जो मैनेजर की पोस्ट है वो आपके नॉन टीएसपी में 81 है, टीएसपी में आपके 7 पोस्ट है और जो 12 वाला इलाका है उसमें 1 पोस्ट है। उसके बाद बैंकिंग असिस्टेंट की बात करेंगे। बैंकिंग असिस्टेंट में भी यही तीनों कैटेगरीज, नॉन टीएसपी, टीएसपी और 12 शहरिया। तो नॉन टीएसपी में जो पद है बैंकिंग असिस्टेंट में वो है 494। टीएसपी के अंदर है 35 और जो 12 वाला इलाका है इसके अंदर 11 पोस्ट है। ठीक है, तो ये है टोटल पद। ठीक है, क्लियर हो गई बात। सीनियर मैनेजर, मैनेजर और बैंकिंग असिस्टेंट। ठीक है, बीच में कंप्यूटर प्रोग्रामर की 5 पोस्ट हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामर की जो नॉन टीएसपी में है, और कितनी पोस्ट हैं? 5 पोस्ट। ठीक है, तो ये तो पदों की संख्या है। पदों की संख्या के बाद अगर आप बात करेंगे तो कुछ जानकारियां जो है वो आपको मैं दे देता हूं कि आवेदन आपके कब से स्टार्ट होने हैं, कैसे स्टार्ट होने हैं, क्या क्या योग्यताएं हैं, मैं उनकी बात एक बार करूंगा आपसे। ठीक है, तो चलिए, आप वही ओटीआर जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है उसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं। ठीक, एग्जाम के बारे में अगर आप बात करें तो एग्जाम आपका दिसंबर में यहां शेड्यूल्ड है। ठीक है, एग्जाम जो है वो आपका दिसंबर माह में यहाँ पे शेड्यूल है, आगे भी हो सकता है, लेकिन दिसंबर में आपका क्या होने वाला है, एग्जाम होने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म 18/10/2023 से लेकर आप 17/11/2023 तक आप क्या भर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात यहां तक। चलिए, ओके, आगे अगर हम बात करेंगे, अच्छा, एक कैंडिडेट जो है वो एक से ज्यादा पोस्ट पर भी अप्लाई कर सकता है, यहां पे है ना, मोर देन 1 पोस्ट पे आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो अलग अलग टाइम पे और अलग अलग डेट्स पे ये एग्जाम जो है वो जो कंडक्ट करवाए जाएंगे। ठीक है, क्लियर। तो 18 तारीख से आपके स्टार्ट हो रहे हैं फॉर्म। क्लियर। अगर आप बात करते हैं सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न की, तो देखिए, जो आप सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग, सीनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए अगर हम बात करें तो इंग्लिश 25 क्वेश्चन, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन, रीजनिंग 25 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज राजस्थान का 30 क्वेश्चन, कंप्यूटर 25 क्वेश्चन, अकाउंटेंसी 30 क्वेश्चन और राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट 40 क्वेश्चन। ठीक है, तो 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स और 2 घंटे। ये तगड़ी बात है, देखो 200 क्वेश्चन 2 घंटे में करने, ये मतलब बहुत स्पीड फास्ट रखनी पड़ती है यहाँ पे। कंप्यूटर प्रोग्रामर की बात करें तो इंग्लिश में 30 है, मैथमेटिक्स 40 है, रीजनिंग आपके 40 है, जनरल नॉलेज राजस्थान का 40 और प्रोफेशनल नॉलेज जो है वो 50। तो वही 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स और 120 मिनट। ठीक है, तो अलग अलग सीनियर मैनेजर और मैनेजर के लिए ये है, कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए ये है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बैंकिंग असिस्टेंट का क्या है। तो बैंकिंग असिस्टेंट का जो है उसके लिए हम देखेंगे, बैंकिंग असिस्टेंट के लिए देखिए, बैंकिंग असिस्टेंट में इंग्लिश आपके 30 क्वेश्चंस की है। ठीक है, 30 क्वेश्चंस इंग्लिश, मैथमेटिक्स 40 क्वेश्चंस, रीजनिंग 40, जनरल नॉलेज राजस्थान का 30, कंप्यूटर का नॉलेज 25 क्वेश्चन, अकाउंटेंसी 25 क्वेश्चन, राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट वही 10। ठीक है, तो 200 मतलब तीनों में ही 200 क्वेश्चन है और तीनों में ही आपको 120 मिनट यानी 2-2 घंटे का क्या मिल रहा है, टाइम मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे तो टॉपिक वाइज सिलेबस भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, जो ऑफिशियल साइट पे आपको मिल जाएगा। क्लियर। आगे मैं योग्यता की बात बता देता हूं आपको कि योग्यता क्या क्या है। ठीक है,
जिससे कि आपको जानकारी मिल जाए। ठीक, चलिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सीनियर मैनेजर के लिए एमबीए आपका होना चाहिए, है ना, एन एमबीए डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय इंडिया और 2 इयर्स पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट, यानी पीजी के या तो एमबीए हो या पीजी के बाद 2 साल का बिजनेस मैनेजमेंट में आपका क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए या फिर कोई इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। क्लियर। इसके बाद मैनेजर की पोस्ट के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएट आपका चलेगा मैनेजर की पोस्ट के लिए। और कंप्यूटर प्रोग्रामर की पोस्ट के लिए बीटेक, बी कंप्यूटर साइंस से, आईटी से, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। इसके बाद एमसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस से हो, एमएससी आईटी से हो, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये कह रहा है, इसके अलावा 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन पीजीडीसीए विद एमएससी, ये भी चलेगा। और अ ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, साइंस, मैथ्स, स्टैटिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड विद अ डिप्लोमा, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग का साथ में, तब चलेगा। इसके अलावा एक ग्रेजुएट डिग्री हो आपकी और साथ में आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हो एमसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस या एमएससी आईटी से। ठीक है, तब आप किस पे फॉर्म भर पाएंगे, ये आपका जो वैकेंसी थी कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए। ठीक है, ठीक, चलिए इसके अलावा प्रोग्रामर में आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए, 1 साल पोस्ट 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज ऑन डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, implementation, operation in addition to the above educational qualification from any recognized institute of repute, deep knowledge of networking and RDMS। मतलब आपको 1 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिएगा प्रोग्रामर की जॉब की जब आप बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद बैंकिंग असिस्टेंट की बात करते हैं तो बैंकिंग असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट की डिग्री आपको चाहिए। ठीक है, तो ये डिग्रीज वगैरह की बात मैंने बता दी है। सिंपल सा फंडा है कि वैकेंसी आपकी जो है अनाउंस हो चुकी है, फॉर्म आपके 18 तारीख से चालू हैं। ठीक है, इसके अलावा योग्यताएं, जो आपका सीनियर मैनेजर है उसके लिए आपको एमबीए चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो आपका जो मैनेजर, सीनियर मैनेजर के लिए वही है। ठीक है, उसके बाद बैंकिंग असिस्टेंट, प्रोग्रामर, सबकी अलग अलग क्वालिफिकेशंस आपको दी गई है। पेपर के बारे में भी मैं तीनों में आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो तैयारी कीजिए अच्छे तरीके से। और खास बात यह है कि दोस्तों जो पाठशाला क्लासेस है, पाठशाला क्लासेस की तरफ से यहां पर 16 अक्टूबर मंडे को 3 PM पर 3 बजे यहां पे न्यू बैच जो है स्टार्ट हो रहा है। इस एग्जाम के लिए, कंप्यूटर के लिए जाना जाता है पाठशाला क्लासेस को। ठीक है, तो पाठशाला क्लासेस का ही वेंचर है विनर्स अकेडमी गोपालपुरा। तो विनर्स अकेडमी गोपालपुरा बाईपास पर यहां बैच स्टार्ट होना है। ये जो अपेक्स बैंक और जो राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक बोर्ड की तरफ से जो रिक्रूटमेंट जारी हुई है इसके लिए, तो आप 16 अक्टूबर को 3 बजे आए, पढ़ें और क्वालिटी एंड जो हमारे फैकल्टीज हैं उनको जज करें। और अगर आपको तैयारी अगर आप करनी है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो वैकेंसी है, आगे कोई वैकेंसी 2-4 महीने जब तक चुनाव है, आगे कोई वैकेंसियां ऐसी है नहीं आनी है, तो इस बीच आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। दिसंबर में एग्जाम कहा गया है, तो जब तक चुनाव होके बाकी भर्तियों की प्रक्रिया चालू भी होगी तब तक आप इस भर्ती का एग्जाम दे के कवर कर चुके होंगे। ठीक है, तो आगे आपसे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लेता हूं विदा, टाटा बाय बाय, जय हिंद।